So चलिए let us start with first numerical. First numerical is there. A body travels from A to B at 40 मीटर पर सेकेंड. कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट A से इस तरह से स्टार्ट करती है और पॉइंट B तक पहुंचती है. ऐसा करने के लिए उसकी जो स्पीड है लेट इट इज v1 that is given in the question and that speed is 40 meter per second. ठीक है. Object is moving from point A to B. Point A से B के लिए object move कर रही है and the speed of the object is 40 meter per second. Next part of the numerical is and from B to A at 60 meter per second. वही object जब पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ को आ रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन हियर 60 मीटर पर सेकेंड. A से B के लिए जाने के लिए कितनी स्पीड है बेटा? v1 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. B से A तक आने के लिए स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड. नाउ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो देखिए एवरेज स्पीड हम जब कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास फार्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और उसके लिए टू सिचुएशंस आई थी. तो एवरेज स्पीड व्हेन देखो बेटा A से B तक का डिस्टेंस और B से A तक का डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो इट मींस हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंसेस. तो जब डिस्टेंसेस इक्वल होते थे तब एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? तो एवरेज स्पीड व्हेन द इक्वल डिस्टेंसेस are moved by the object. जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस मूव करती है तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. ये कब लगता है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस. तो देखो A से B तक का डिस्टेंस और वापिस B से A तक का डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो इसलिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला बन जाता है. एक और सिचुएशन हमने डिस्कस की थी जब डिस्टेंसेस की बात नहीं थी, टाइम सेम लग रहा था, तब हम एवरेज स्पीड निकालते थे हार्मोनिक मीन से. क्लियर? देयर वर टू फार्मूलाज टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. Here the distances are equal, so the formula is simple. v1 plus v2 divided by 2. v1 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड. v2 is given 60 meter per second divided by 2. So from here we obtain the answer. V average equals to, it is 100 upon 2 means it is equals to 50 meter per second. This is your answer. So in this way, when equal distances are moved by an object, then we can find out the average speed. Clear? Now there is numerical number 2. You have some knowledge about the differentiation, which is a new thing for you. Have you noted down it? अगर ये नोट कर लिया है then we will proceed towards the second numerical. तो देखिए बेटा, in case of second numerical we know that there is a concept of differentiation. ये differentiation क्या चीज है? ठीक है, वो हमने देखना है, उसके बाद ही हम सेकंड न्यूमेरिकल को कर पाएंगे. क्लियर? ठीक है, तो आप शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं डिफरेंशिएशन इज, व्हाट इज डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन आप स्टडी करते हैं, उसका यूज हम फिजिक्स में भी करते हैं यहां पर. ठीक है, देखिए व्हाट हैपेंस जनरली, इन जनरल व्हाट हैपेंस, differentiation means change in the value of
one quantity due to change in the value of other quantity. For example, you are having y is equal to 4x plus 1. You are having an equation. आपके पास एक इक्वेशन दी है y is equals to 4x plus 1. बिल्कुल ध्यान से सुने because this is very important. ये बार बार यूज होना है फिजिक्स में, ठीक है। देखिए अगर हम x की वैल्यूज चेंज करें, x इक्वल्स टू 1 हो तो बेटा देखो y कितना हो जाएगा, y is equal to 4 into 1 plus 1 means it is 5. Clear? If we substitute x equals to 2, हम x equals to 2 substitute करते हैं, then what we get? y is equal to 4 into 2 and plus 1 it is 9, ठीक है। तो जब हमने x equals to 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y कितना आ रहा है 9। इसी तरह से x की वैल्यू 3x 4 5 6 मींस जब हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तब y की वैल्यू भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? And this is called as differentiation, means the change in the value of y with respect to the change in the value of x. x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, then this is called as differentiation of y with respect to x. Have you got my point? Clear? It means differentiation का मतलब क्या हुआ? The change in one quantity, एक क्वांटिटी में चेंज आए due to change in other quantity. एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है दूसरी क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से, then that is called as differentiation. तो for example we have written here y is equal to 4x plus 1. If x is equal to 1 then y is equal to 5. If x equal to 2 y is equal to 9. इसी तरह से so on. क्लियर? देखिए अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Differentiation is represented, it is written as dy upon dx. Clear? ये dy upon dx का मतलब है change in y with respect to x. x में चेंज आने की वजह से y में कितना चेंज आता है वही तो हम थियोरेटिकली स्टडी कर रहे थे। तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे dy upon dx. Here this d upon dx is the symbol for differentiation. आप समझ गए इस बात को? इसको मैंने राइट किया dy upon dx. ऐसे ही और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, d upon dx of u, d upon dx of v. आप समझ रहे बात को? This d upon dx means differentiation of anything with respect to x. ठीक है? So this is the symbolic representation of differentiation. समझ में आ गई सबके बात? ठीक है? सिंबॉलिकली हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? d upon dx से। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन with respect to x means x के साथ साथ किसी दी हुई क्वांटिटी में कितने चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब देखिए इस डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो हमें राइट करने पड़ेंगे। ठीक है? हैव यू नोटेड डाउन दिस? सो देयर आर सम फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? देखो बेटा कांस्टेंट मींस कांस्टेंट उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हो, जैसे प्योर नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है? 1 यहां इंडिया में भी 1 ही है,
यूएसए में चले जाएंगे तो जो 1 है उसको 1 ही बोला जाएगा, इट विल नॉट चेंज, द वैल्यू विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर? अर्थ के ऊपर 1 1 ही है और मून पे चले जाएंगे तब भी 1 ही रहेगा। सच क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ देम रिमेन्स सेम आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहता हो उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो बच्चे आपके सामने लिखा है, हियर इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x की वैल्यू बदलती रहे तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा? तो कांस्टेंट में तो 0 चेंज होता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। इट मींस यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। आप समझ गए ना बेटा बात को? क्लियर? अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास आएगा सेकंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n, ठीक है, x रेज़ टू पावर n का मतलब है यहां पर y किसके इक्वल है? x रेज़ टू पावर n। मैं y की जगह किसको राइट कर रहा हूं? x रेज़ टू पावर n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। क्लियर? एंड ये जो फॉर्मूला मैं राइट कर रहा हूं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे अच्छे से। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x रेज़ टू पावर n में कितने चेंजेस आएंगे अगर x चेंज होता हो। समझ में आ गई बात? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तब हमेशा ध्यान रखेंगे इट विल बी इक्वल टू n x n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर n x n minus 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करना चाहें, d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 3। क्लियर? n की जगह कितना राइट किया बेटा? 3 राइट किया है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3x रेज़ टू पावर 3 minus 1 मींस इट इज 3x स्क्वायर। So this is the differentiation of x raised to power 3 with respect to x. Clear? So this formula is very important, एक जगह-जगह इसका यूज होना है। Clear? देखिए नेक्स्ट में आपको बता दूं, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो डिफरेंशिएशन ऑफ c into x, where c is a constant, वहां देखो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन थी हमारे पास 0, लेकिन जब कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम राइट करते हैं c d/dx इनटू दिस x। आप समझ गए बात को? x की जगह अगर x रेज़ टू पावर n होगा तब हम ऐसे राइट कर लेंगे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x n विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपको पता है जिसका फार्मूला है nx n minus 1। तो ये बन जाएगा c into nx n minus 1। आप समझ गए इस बात को? इस तरह से हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 दिया है उसमें इसी का ही यूज होना है, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे ये चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, कोई पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग ट्रैवल कर रहा है।
और उसकी जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय दिस x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। तो हम बोलेंगे हियर पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है उसकी पोजीशन गिवन है बेटा, दैट इज x इक्वल्स टू हियर इट इज a प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, क्या गिवन है? a प्लस bt स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक केयर अबाउट इट। x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर वेयर a इज इक्वल्स टू 6 मीटर। a की वैल्यू गिवन है, यहां पर मैं साइड में लिख लेता हूं, गिवन है a इज इक्वल टू 6 मीटर एंड b इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द वैल्यूज गिवन इन दिस क्वेश्चन। आगे आपको बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी कब फाइंड आउट करनी है? जब टाइम एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब टाइम हो 0 सेकेंड एंड जब टाइम हो 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास है पोजीशन दी है किसी ऑब्जेक्ट की जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, इस पोजीशन में से वेलोसिटी निकालनी है। देखो बेटा, x इज द डिस्टेंस और हमें वेलोसिटी या स्पीड की जब डेफिनेशन राइट की थी तो हमें पता था इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज मींस चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, this rate of change means the rate of change means the change in the given quantity with respect to time, that is called as rate। समझ लो बात को? ठीक है, that is the rate of change। clear? तो rate of change of the given quantity, that is we have to find out। clear? असलम क्या दिक्कत है भाई? हाँ? Mr. Aslan, how are you sitting in the class? कुछ सेंस नाम की चीज भी है? बड़ा बदतमीज सा बच्चा है यार। So I am telling to you that x is equal to a plus bt स्क्वायर। हमने स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी या स्पीड आपको पता है, दैट इज द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा था स्पीड के बारे में। ठीक है, मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मींस हियर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस स्पीड v is equals to change in distance with respect to time। तो देखो बेटा, dx upon dt डिफरेंशिएशन जैसे हम निकालते थे बिल्कुल वैसे ही वहां पर हम राइट कर रहे थे dy upon dx। इसको हम पढ़ते थे चेंज इन y with respect to x। समझ रहे हो बात को? अभी हम इसको पढ़ेंगे चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन x मींस चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब देखिए x आपके पास गिवन है, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू d अपॉन dt। x की जगह आ गया बेटा a प्लस bt स्क्वायर। क्लियर? x इज इक्वल्स टू a प्लस bt square। Now we have to find out the differentiation
इट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, d अपॉन dt इंटू a प्लस d अपॉन dt इंटू bt स्क्वायर। ठीक है जी। a क्या है बेटा, a की वैल्यू गिवन है 6 मीटर। ये 6 क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितनी होती थी बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 क्या है, कांस्टेंट है। a की वैल्यू 6 गिवन है, दैट इज कांस्टेंट। इट मींस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 0 प्लस, अभी बिल्कुल सिचुएशन ऐसे वाली आ गई, ये फॉर्मूला है देखो, c कांस्टेंट, तो b की वैल्यू गिवन है 3.5, लेकिन 3.5 के साथ t स्क्वायर दिया हुआ है। यहां जो dt लिखा है, dt, इट मींस ये वाली चीज वेरिएबल है, इसका मतलब t स्क्वायर इज वेरिएबल, सो वी विल कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, b d अपॉन dt इंटू t स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, दैट इज n x n माइनस 1 की तरह जो फॉर्मूला है दैट वी विल यूज। तो यहां देखो, यहां लिखा है 2, so we can say it implies this v is equals to, here it is 0 plus b, तो आ गया प्लस b, और यहां पर क्या आया बेटा, t स्क्वायर मींस n t n minus 1। Are you getting my point? This is the formula here, n x n minus 1। ये तब था जब यहां पर कौन दिया था, x। अब की बार x की जगह कौन है, t। अब की बार x की जगह कौन है, t। तो फार्मूला भी क्या बन जाएगा, n t रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये बन गया हमारे पास n t रेज टू पावर 2 minus 1। सो फ्रॉम हियर वी ऑब्टेन दिस v इज इक्वल टू b into 2t, और वी कैन से v इज इक्वल टू 2bt। तो ये हमारे पास आ गया v। अब ये फाइनल आंसर हमें फाइंड आउट करना है। आपको बोला गया है ये स्पीड फाइंड आउट करो जब t कितना हो, 0 हो, और जब t कितना हो, 3 सेकंड। तो यहां से दोनों सिचुएशंस हम बोलेंगे, when t is equals to 0, तो it implies v equals to, देखो 2bt, t 0 है तो कितना आ गया, 0। तो एक तो आंसर आ गया हमारा 0 जो हमसे पूछा गया था। समझ लो बेटा बात को। Now you have to find out the value of v when t is equal to 3 second। तो जब t कितना है बेटा, when t is equal to 3 seconds, तो यहां से फाइंड आउट करेंगे, therefore v is equal to 2। देखिए b की वैल्यू भी गिवन है बच्चे, हियर इट इज 3.5 मीटर पर सेकंड। सो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 3.5 एंड टाइम इज 3। सो दिस इज v इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 3.5 means 7 into 3, so it is 21 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।